जनाब महफूजुर रहमान उस्मानी साहब के न्योते पर यहाँ पहुंचा हूँ। और जब इन्होंने इस प्रोग्राम की चर्चा की तो मुझे यही मालूम था कि किताब का विमोचन होना, उसके साथ इतना बड़ा प्रोग्राम जुड़ा हुआ है, इसकी जानकारी हमको नहीं। मुझे तो मालूम था सिर्फ बताए जिंदगी का विमोचन होगा। और ईसा मंसूरी साहब के बारे में मालूम हुआ था, पहले भी आपसे मिलने का मौका मिला। अजीज वजीर साहब के बारे में कुछ हल्की सी जानकारी थी, क्योंकि जो जनाब महफूजुर रहमान उस्मानी साहब हैं, इनका जहाँ इंस्टीट्यूशन इदारा है मधुबनी सुपौल जिले में है, वहाँ जाने का मौका मुझको मिला। और उस प्रोग्राम में भी आप सब हजरात पधारे हुए और वहाँ पर हमने देखा था इनके काम को। और फिर उसके कुछ दिन पहले कोसी का जो जलजला था वो भी आया था, और उसके बाद जो इन्होंने अपनी तरफ से जो काम किया था उसके बारे में भी जानकारी मिली थी। तो इनके प्रति मेरी इज्जत इनके प्रति और इनके प्रति मेरा लगाव काफी बढ़ा। तो जब उन्होंने कहा कि साहब किताब का विमोचन होना, तो मैं तो मना कर ही नहीं सकता था, तो मैं यहाँ हाजिर हो गया। लेकिन आने के बाद पता चला कि ये तो बहुत अजीब शख्सियत सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं, और इतने बड़े सब धार्मिक विद्वान दूसरे सभी लोग यहाँ मौजूद हैं, और सब लोगों ने विभिन्न अलग अलग विषयों पर चर्चा की है। तो अगर कोई ऐसी बात होती कि कोई बड़े इस प्रकार के सेमिनार में आना है, तो कभी भी 45 मिनट और 1 घंटा की बात नहीं होती। हमारी आदत नहीं है, हम किसी प्रोग्राम में जाते हैं तो पूरी तबीयत से पूरे वक्त तक रहते हैं, या फिर हाथ जोड़कर मना कर देते हैं कि हमसे संभव। क्योंकि ये मालूम ही था कि ये ज्यादा देर का प्रोग्राम नहीं चलने वाला। ये तो अचानक हम बाहर से लौट करके आए हैं, तो मुझको कागज देखने का मौका मिला। तो उसके बाद मैं संपर्क किससे करूं, सुबह से एक दूसरे काम में लगा। तो हमने कहा चलिए हो ही आते हैं। तो हम आए हैं, यहाँ क्या हो रहा नहीं हो रहा उससे मैं बिल्कुल कोई मेरा वास्ता ही नहीं। और अगर कोई किसी विषय पर जो हमारे सरकार से मुतल्लिक हो, हमारे किसी काम से मुतल्लिक हो, हम अजीज वर्दी साहब से कहेंगे कि अलग से कॉन्फ्रेंस रखिए, मेरे भी समय का ख्याल रखते हुए, और उसमें आप सब लोग आइए। इतने बड़े बड़े लोग तो बार बार इकट्ठा नहीं होंगे, और हम उसमें अपनी हाजिरी लगा देंगे। और जितना प्रश्न पूछना हो, जितने सवाल उठाने हो सब उठाइए, मैं एक एक चीज का जवाब दूंगा और एक एक चीज की जानकारी दूंगा। क्योंकि देखिए, कार्यक्रम कुछ हो, चर्चा कुछ हो, हम तो इसके लिए किसी तरह से तैयार नहीं। लेकिन जब आपने चर्चा छेड़ दी, तो भला बताइए, इस्लाम का तो सीधा संबंध इंसाफ से है। इस्लाम में नाइंसाफी मुमकिन नहीं, यही मेरी अपनी समझ है इस्लाम के बारे में। तो आप बताइए मेरे साथ क्यों नाइंसाफी कर रहे हैं? क्यों पहले ही से कुछ अर्थ निकाल रहे हैं? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात सच्चाई जानते नहीं, बहुत लोग जानते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अभी जो वाइस चांसलर साहब हैं, जिनके नुमाइंदे के तौर पर आपने कुछ फरमाया, इन्होंने मुझको चिट्ठी लिखी थी कि कटिहार में हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का सेंटर खोलना चाहते हैं, जमीन दीजिए। किशनगंज नहीं, कटिहार। और वो चिट्ठी पड़ी हुई थी, हमने अधिकारियों को कहा कि देखिए जमीन देखिए, वो जमीन वगैरह नहीं मिल रही थी। फिर मैं अपने कामों को देखता रहता हूँ कि कोई काम कहाँ छूटा है, तो उसी सिलसिले में बात आई। हमने कहा कि ये अगर किशनगंज में हो तो कितना अच्छा, क्योंकि मेरे हिसाब से एजुकेशनली बैकवर्ड, तालीमी हिसाब से जितना पिछड़ा हुआ किशनगंज है, हमारे बिहार में पिछड़ापन है, लेकिन वो सबसे ज्यादा तालीम के हिसाब से। मुझको लगा कि वहां खुले, और वहां हमने पता किया तो मालूम हुआ सरकार की जमीन भी वहां हो जाए। अब साहब, जो नीचे से रिपोर्ट आ गई कि जमीन है, वो मेरे पास आए वाइस चांसलर साहब। तो सबने कहा कि जमीन है और ठीक है, मुझको कभी नहीं बताया कि टुकड़ों में है, हमें टुकड़ों में नहीं चाहिए। ये सारी बात नहीं होती है, आप लोग भी गौर से जान लीजिए, क्योंकि हमने आपको दे दिया है कि इंसाफ कीजिएगा, ना इंसाफी मत कीजिएगा।
अनावश्यक किसी बात को तुल देना। और साहब वो मुझसे मिले, मेरे सामने प्रेजेंटेशन दिया उन्होंने, मुझे बढ़िया और तबीयत प्रसन्न हुई कि साहब ये तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का सेंटर खुलेगा जिसमें तो हम कुछ स्कूल भी खुल जाएंगे। हमने कहा साहब हम पूरी मदद करेंगे, जो जमीन देखी गई है हम आपको दो अगले कैबिनेट नहीं उसके बाद के कैबिनेट में हम जरूर आपको जमीन आपके लिए हम अलॉट कर दें। और साहब 13 दिन के अंदर हमने जमीन अलॉट किया, आपको शुक्रिया अदा किया। अब इसके बाद वो गए और फिर 3 टुकड़ों, ये फरवरी की बात है 2010। मई के बाद कहानी बदली। अब मैं नहीं जानता हूं क्यों कहानी बदली। जमीन टुकड़ों में शुरू से थी और टुकड़े ऐसे हैं कि एक टुकड़ा 150 एकड़ का है और इसमें फिर भी बीच में गरीब लोग बहुत पहले जमाने से बसाए गए। अभी हाल में हमने अधिकारियों को बुलाकर कहा कि भाई कोशिश करो और बगल में जो सरकारी जमीन है उनसे बातचीत करके उनको वहां सेटल करा दो। ये लगातार चाहते हैं तो लगातार ही दे दो। पहले कहा गया कि हम तीनों टुकड़े को, कोई बहुत दूरी नहीं है आपस में, अब बीच में कुछ लोग बसे नहीं है अपने से। वो पर्चा दिया है पहले की सरकार ने, वो वैधरन से वहां कुछ लोग बसे हुए गरीब लोग हैं। तो उस समय तो कोई बात नहीं थी कि इस जमीन की जरूरत होगी, उस समय किसी को मालूम नहीं होगा, लेकिन हो गया बीच में। लोगों को ये भी लगा होगा कि साहब 150 एकड़ तो एक जगह है, बाकी एक्टिविटी थोड़ा हट करके तीनों को सड़क से जोड़ देंगे। ये ऐसी चीज नहीं थी कि इसका समाधान नहीं, लेकिन क्षमा कीजिएगा जून 2010 से बात बदली और जून 2010 के बाद कौन सी बात का क्या असर होता है जरा बताइए साहब। चुनाव का समय आ गया, कुछ समय के बाद मॉडल कोड लग जाता है। मेरे ऊपर चुनाव में भी 10 तरह की बातें की गई, हमने तो जवाब नहीं दिया। इसके बाद फिर कोशिश हुई कि भाई इसका मसला निकल जाए। वो कहते हैं कि कोई दूसरी जगह दीजिए, तो दूसरी जगह भी देखी गई, लेकिन वाइस चांसलर साहब ने जो जमीन पसंद करके चिट्ठी भेजी है उस जमीन को कैसे कोई लेगा। उसमें प्रारंभिक जांच में पता चला है कि उसमें कुछ भूदान की जमीन है। अब आप बताइए कोई फांसी पर चढ़ेगा? आप हमको जरा बता दीजिए, सब आप लोग समझदार लोग हैं। भूदान की जमीन है, ये सरकार के अधिकारियों ने जो कुछ देखा है तो ये तो छानबीन की चीज है ना। कोई जमीन के बारे में आप कह दीजिए कि 250 एकड़ इसको एक्वायर कर लीजिए, हमको एक्वायर कर लेते। अगर जमीन एक्वायर करने लायक रहती तो भूदान की जमीन कौन एक्वायर करेगा? भूदान का कानून आप तो अजीत बर्मी साहब माफी से कहेंगे कि भूदान कानून दे, भूदान के कानून के रहते तो कब्जा किसी का तो गलत कब्जा है ना। विनोबा भावे पूरा बिहार घूमे थे, लोगों ने अपने 20 एकड़ में 1 एकड़ का दान का उस समय किया था, पूरा बिहार दान हुआ और वहां कुछ शिकायतें मिल रही और जांच पड़ताल भी हो रही। तो खैर अब उसका तो संभव है नहीं, दूसरी किसी जमीन को एक्वायर किया जाए तो एक्वायर करना क्या संभव है? कोई पढ़ा लिखा आदमी ये कहे कि 2 महीने में जमीन एक्वायर कर लीजिए, लैंड एक्विजिशन एक्ट तो देश भर का कानून। आप इंसाफ पसंद लोग हैं, बता दीजिए, मैं आप ही पर छोड़ता हूं। कोई हुकूमत किसी रैयती जमीन को, प्राइवेट लैंड को 2 महीने में एक्वायर कर सकती है क्या? इमरजेंसी प्रोविजन में भी नहीं संभव। ऐसी बात कर, जमीन एक्वायर होगा तो जमीन एक्वायर करने के लिए नोटिस होते हैं, उसको जाता है, उसका कानून है। थोड़ा सा भी उल्लंघन होगा तो तुरंत आंदोलन शुरू होगा, जान देंगे, जमीन नहीं देंगे। आपने इस देश से देखा नहीं है? आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैंने आपको नहीं कह रहे, हम आपको कह रहे हैं कि आप इंसाफ पसंद लोग हैं, जरा इन बातों को गौर कर लीजिए। आपने नहीं कहा, कहीं जा रही है बातें, हम उसकी बात कर रहे हैं। क्षमा कीजिएगा, हम आपको नहीं कर रहे, हम तो आपको पंच बना करके कह रहे हैं कि आप ही देख लीजिएगा। ऐसा नहीं कि आपने कुछ कहा, आपने तो बहुत ठीक बात कही, आपने तो बहुत ठीक बात कही, लेकिन चर्चा छिड़ गई तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं सारी बातों को बता दूं, तो कोई नहीं कर सकता। अब ऐसी ऐसी बात करना चाह, जरा कोई बता दे। यहाँ तो हम साधारण आदमी है, मेरी छोटी पार्टी है, बिहार में ही कुछ लोग उनको इज्जत करते हैं। देश भर की चलाने वाली पार्टी जरा बता तो दे कि कोई 2 महीना में करेंगे। आजकल हम नहीं जानते हैं किस पार्टी में। बीच में कुछ दिन कांग्रेस पार्टी में भी आप थे,
लेकिन कांग्रेस पार्टी की कोई सरकार 2 महीने में एक्विजिशन करके दिखा सकती है उस कानून के रहते हुए? और दूसरी बात है जनाब कंपनसेशन का, हम लोगों का उदारता पूर्वक कंपनसेशन का है, इसके बाद नया कानून संसद में पेश हो गया है। आप किसी की जमीन लीजिएगा, उसको वाजिब मुआवजा दीजिएगा या नहीं दीजिएगा? आज का जो कानून है उसकी तुलना में ज्यादा मुआवजा देने वाला कानून पार्लियामेंट में पेश हो चुका है। कोई भी किसान क्या कहेगा? सब तो गरीब किसान है, आधा एकड़ 1 एकड़ भी जमीन होगी या नहीं होगी किशनगंज के गरीब लोगों के पास। तो उसको जो नया कानून पास होगा वो कंपनसेशन चाहिए तो उसको तो और डिले कराएगा लोग। चाह करके भी कोई प्राइवेट लैंड, अशफाक करीम साहब, बात वही करनी चाहिए मेरी, और कोई बात नहीं। हम अपोजिशन में भी रहे, आप मेरे साथ रहे समता पार्टी। गफूर साहब इनको बहुत मानते थे और गफूर साहब मेरे पहले प्रेसिडेंट थे, बिहार के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर। इनके साथ नाइंसाफी हुई थी, इन्होंने कॉलेज खोला था, यहां से उसको मदद नहीं मिल रही थी। उन्होंने कहा कि तुमको चलना है, और मुझको कहा उस समय तुम पार्टी में ही थे, जनता दल में ही थे, अलग पार्टी समता पार्टी तो बनी नहीं थी। मुझको बहुत कहा गया कि मत चाहिए, हमने कहा हमने वचन दे दिया है। और गफूर साहब ने कहा तो फिर कैसे नहीं जाएंगे, गए थे। तो आप तो अच्छी तरह जानते हैं साहब, हम अपोजिशन में रह करके भी ऐसी बात नहीं बोले हैं जो अगर कभी खुदा न खास्ते मौका मिल जाए तो सत्ता में जाके नहीं कर सके। हमारा ये इतिहास है, आज तक हमने ऐसी कोई बात ही नहीं कही है। कोई कहा हो तो याद करा दीजिए। इसलिए मैं तो सुझाव दूंगा ऐसी बात न करें जो कभी कोई करने में जिसको कहिए उसका अधिकार ही नहीं है। इसलिए रही बात हुई, अगर प्राइवेट लैंड एक्वायर करना है तो समय लगेगा 2 साल, कोई नहीं रोक सकता उसको नए कानून के चलते। अगर इमरजेंसी करते तो हम 6 महीना से 1 साल में करवा देते प्रोविजन में। तो अब तो चूंकि कोई गरीब आदमी का लीजिएगा जमीन, पैसे भी यूनिवर्सिटी खोल है, तो उस गरीब को तो कीमत तो ठीक मिल जाए, तो नए कानून का इंतजार करेगा। बात समझ लीजिए, इसकी सच्चाई को जान लीजिए। तो रही बात वही सरकारी जमीन, हमने कहा कि भाई बीच में बात करके आप अगर मान लीजिए कि आप इसको बहुत आप करेंगे तो समाज में तो सब तरह का आदमी है, 4 उसी को भड़का दे। ध्यान देने के लिए तो कोई बहुत बड़ा बदमानी चाहिए। ये मीडिया के लोग हैं, ये तो सारी खबरों को ईमानदारी से अपना देते हैं, चाहे कुछ भी हुआ। अब यहाँ जो हंगामा हुआ इसको भी देंगे, साहब के कहने से नहीं देंगे। इससे अच्छी खबर कौन? हम तो कई लोगों को देखे कि अचानक बीच में पहुंच गए, हमने कहा पहले थे नहीं, तो मोबाइल से खबर मिली होगी, आओ ये तो बड़ी भारी घटना घट गई, पहुंच गए। आपने देखा नहीं संख्या बढ़ गई उन लोगों की, यही तो सब माथा कई लोग काम करने वाले, तो ये तो सब चीज को देंगे ना, ये आपकी बात भी देंगे। और अगर हम उसमें जरा सा भी लोगों को दिल से बढ़िया से समझा करके किए बिना अगर करे जबरदस्ती, तो जबरदस्ती की मुखालफत करेगा तो इसको एकदम दिखाएंगे क्या? पिपली लाइव सिनेमा दिखाई होगा, ये तो उसी को पिपली लाइव बना देंगे, उन्हीं से क्षण क्षण प्रकाशित कर देंगे, कितना बड़ा मुद्दा बन जाएगा। इससे हाथ जोड़कर भरोसा कीजिए, समझ गए ना? हड़बड़ाइए मत, हम नहीं रहेंगे तो बिहार नहीं चलेगा। एक वाइस चांसलर साहब चले जाएंगे तो दूसरे वाइस चांसलर साहब आएंगे तो क्या मतलब नहीं बनाएंगे? और अब हम उनको जमीन दे देंगे तो नहीं बनाएंगे? हम बैठेंगे नहीं। दिल्ली को भी अगर नहीं करना चाहे तो हम लोग कहेंगे नहीं उनको, सारा लिखा पढ़ी कर रहे। देखिए हमारे यहाँ आप अनावश्यक लोग कहते हैं, नियत पर प्रश्न उठाते हैं, मुझे तकलीफ होती है, मैं जवाब नहीं देता। अगर सब लोगों ने चर्चा नहीं छेड़ी होती तो इतनी बात भी नहीं करते, मेरी आदत नहीं। हम काम करें या इसी तरह का जवाब देते रहे, बताइए एनर्जी खर्चा होता है कि सुनो। इतना देर भी हमको लगा कि नहीं लगा इसको एक्सप्लेन कर रहे, और अच्छी बात की जा सकती थी। देखिए बिहार में सबको बराबरी का हक है, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। हमको किसी ने नहीं कहा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का की शाखा खुले, लोगों ने कहा हम तो जंप कर गए। हमने कहा इससे अच्छी बात क्या होगी? और किशनगंज का नाम सुझाने वाले को मत भूलिएगा, इसलिए हम कभी कभी कहते हैं किशनगंज आया कैसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के लिए, वो लाने वाले हम ही हैं, कोई दूसरा नहीं है। कभी कभी होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई काम आप करिए उसमें 10 तरह की दिक्कतें आ जाती है,
तो कुछ गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं। जिस काम को आप सबसे ज्यादा चाहते हैं उसी में अड़चन आती है। होता ही रहता है, जीवन में बहुत बार हुआ होगा। आप चाहते होंगे ये काम हम पहले करें, वही काम नहीं कर पाते होंगे, और जिस पर ध्यान नहीं दिया वो पहले हो, ये हो गया है। लेकिन मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं, मैंने अधिकारियों को भी कह दिया है, वो पूरे तौर पर लगे हुए हैं, और कृपा करके इसमें सब लोग एक दूसरे पर भरोसा और विश्वास रखते हुए सहयोग किए। मैं यही कहूंगा, इसको राजनीति का मुद्दा मत बनाइए। इसलिए कि राजनीति का मुद्दा बनाइएगा तो मेरा कुछ, मेरे जिसको कहिए कि मेरे ऊपर कुछ आंच आप लाने में कामयाब हो सकते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी तो नहीं बना, और हमारा मकसद है यूनिवर्सिटी बने। कोई किसी की जिंदगी का कोई भरोसा है? जो काम करेगा वही तो याद रखेगा। ये जिंदगी है क्या? आप सब बड़े उलेमा लोग बैठे हुए हैं, ये जिंदगी है क्या? ये तो मौत की अमानत है, इसको छोड़कर कुछ नहीं। इसलिए जो समय है उसका उपयोग करना चाहिए। और यहां से हम सब लोगों ने भाईचारे की, आपसी विश्वास की बात की। कृपा करके हम लोग उसी काम में लगे, जरूर तरक्की होगी। और महबूब रहमान उस्मानी साहब ने कुछ बातें कही है भाई, वो तो उनका काम इतना अच्छा है, और उनके जीवन के पर आधारित ये किताब है, तो इसको पढ़ने की क्या जरूरत? हम तो जानते हैं, वहां जा चुके हैं, देख चुके हैं, अच्छा काम किया है इन्होंने। और आप सब लोगों में से कई लोगों के बारे को जानने का, समझने का मौका मिला। इसलिए मुझको यहाँ पर आकर के इस प्रोग्राम में शिरकत करके बेहद खुशी हुई है। और फिर अजीज बर्मी साहब का हम न्योता देंगे कि कभी भी आपको ऐसा लगे कि कुछ होना चाहिए, कुछ ढिलाई हो रही है, तो हमको बता दीजिए, लिख दीजिए, आइए, हमेशा स्वागत है। और सब बड़े लोगों को लाइए यहाँ पर, मुझे खुशी होगी, लोगों को सुनेंगे, कुछ तो फायदा ही होगा। हमको सुनेंगे तो कुछ ज्ञान तो बढ़ेगा। अब यहाँ की ये धरती है, ये तो खुद ही सूफी संतों की धरती है, ये तो सूफी संतों की धरती है। इस धरती को सींचने का, सेवा करने का मौका मिला है। आप सभी बुजुर्गों से हम यही चाहेंगे कि कुछ अपने, जिसको कहिए कि आपका हाथ रहे, सरपरस्त बनिए, ताकि हम लोग बिहार को आगे ले जाने में, और बिहार को सिर्फ आगे नहीं ले जाना है, ये मुल्क को आगे ले जाने के समान है। इसलिए आप सब लोगों यही कह करके मैं महबूब रहमान उस्मानी साहब को ढेर सारी बधाइयां देता हूँ। अब ऐसा न हो कि किताब लिखी जा चुकी तो अपना काम आगे सुस्त करिए। अब कोशिश करिए कि इससे भी ज्यादा मोटी दूसरी किताब आपके आगे के जिंदगी पर आ जाए, और वो भी हम लोगों को उस पर भी आधारित किताब मौका मिले। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।